आपने ये करियर क्यों ऑप्ट किया? मतलब कौन सा ऐसा वो कहते हैं ना पॉइंट था लाइफ का जब आपको लगा कि नाउ दिस इंडस्ट्री इज फॉर मी? इनिशियली बहुत ज़्यादा मैं जब यंग थी उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, इतना ज़्यादा इसको प्रोफेशनली नहीं लिया जाता था। उसके बाद फिर जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करने का सोची, आई एम ऑलवेज इनटू बिज़नेस। मेरे फैमिली भी बैकग्राउंड भी सब बिज़नेस बैकग्राउंड से ही है। आपने मतलब हसल किया और आज इतना फेमस स्टूडियो लखनऊ में आपने स्टैब्लिश किया मेकअप स्टूडियो। सो इनिशियल डेज में आपको क्या, जैसे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी में कि फीमेल्स को बहुत हसल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तो क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी फ्रॉम द स्टार्ट या थोड़ा आपको हसल करना पड़ा वहाँ पे? मेरा बैकग्राउंड घर के मायके के भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इन लॉज के भी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। दे आर वेरी लाइक सपोर्टिव। How is Beauty Bar Makeup Studio different from the other studios which are present in Lucknow? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता मैम, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्यूटी बार मेकअप स्टूडियो। सो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। थैंक यू मैम। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकअप इंडस्ट्री के बारे में और इस फैशन इंडस्ट्री के बारे में भी। सो मैम, बिफोर वी जंप ऑन टू एनी क्वेश्चन, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि अभी तक की जर्नी आपकी इस इंडस्ट्री में कैसी रही? आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। जर्नी हर किसी का अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सेम थिंग मेरे साथ हुआ। आई स्टार्टेड ब्यूटी बार बिफोर कोविड। तो जैसे स्टार्ट किया 2-3 महीना ही हुआ था तो कोविड ओहो। का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, सबको झेलना पड़ा वैसे तो। राइट मैम। सो इट वाज बिग चैलेंज फॉर अस। फिर इट वाज लिटिल छोटा सा स्टार्टअप था मेरा। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर बैक हम लोग हुए। फिर इट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काम हम लोग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने थोड़ा छोटा से हम लोग फिर बिगर साइज में आ गए। फिर एक्चुअली बिगर साइज में आते टाइम हमको लगा कि हम अब आ गए। फिर सेकेंड कोविड आ गया। हाँ, यस, कोविड। दैट वाज लाइक उसने हमको एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। बट मेहनत करने में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और पेशेंस है मेरे में। हाँ जी, तो हाँ जी। उसी चलते चलते आई एम हियर राइट नाउ। ग्रेट, ग्रेट मैम। सो यस, इससे पहले इनफैक्ट मैं तो स्टार्ट में ही आपसे जानना चाह रहा था कि मैम आपने ये करियर क्यों ऑप्ट किया? मतलब कौन सा ऐसा वो कहते हैं ना पॉइंट था लाइफ का जब आपको लगा कि नाउ दिस इंडस्ट्री इज फॉर मी? ओके। इनिशियली बहुत ज़्यादा मैं जब यंग थी, लाइक 10th क्लास ख़त्म होते ही मेरी लाइक फैमिली ने, जब हम फ्री होते हैं तो दे आस्क मी टू टू जॉइन क्लासेस। तो मैंने वैसे इतना ज़्यादा था नहीं, इंटू नहीं था ब्यूटी। उस टाइम पे तो और ज़्यादा कम था। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2008-9। या दैट वाज द टाइम। सो उस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, इतना ज़्यादा इसको प्रोफेशनली नहीं लिया जाता था। फिर आगे फिर मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करा, क्लासेस कंप्लीट करी मैंने। कुछ टाइम काम भी किया। फिर मैंने अपने पढ़ाई के लिए आगे परस्यू किया। फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड में मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। हाँ जी। सो उसके बाद फिर जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करने का सोची, आई एम ऑलवेज़ इनटू बिज़नेस। मेरे फैमिली भी बैकग्राउंड भी सब बिज़नेस बैकग्राउंड से ही है। तो वो सोची, तो देन आई वाज़ लाइक कन्फ्यूज़्ड बिटवीन कैफ़े और दिस बिजनेस। दिस बिज़नेस, बिकॉज़ ओके। दोनों चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस इंटरेस्ट था। है। हाँ जी मैम। मुझे एक्सपीरियंस है, तो उस वज़ह से मैं कन्फ्यूज़ थी। फिर आई स्टार्टेड दिस बिकॉज़ मैं हमेशा ही फैशन में इंटरेस्टेड हूँ। अब फैशनेबल है भी मैम। थैंक यू हाँ, सो मच। हाँ जी, हाँ जी। और मैं हमेशा ही जैसे कभी भी हमारा कज़िन्स वगैरह की शादी भी होती, तो मैं सारी बहनों को रेडी करना, ये सब चीज़ें बहुत मेरे को फ़ैसिनेट अच्छा करता था। लगता था। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सो उसी की ड्राइव है एक। और मेरे को लगता है कि कोई भी बिज़नेस हो, उसमें हॉस्पिटैलिटी होना बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ मैंने इसमें ऐड ऑन किया। उस वज़ह से वो मैनेजमेंट, वो चीज़ें जो मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग मैंने समझा उधर पढ़ाई से। हाँ सो आई हैवंट लेफ्ट माय पढ़ाई का जो पार्ट है मैंने छोड़ के एकदम छोड़ के मैं इसी लाइन में सिर्फ बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। राइट। मैं थोड़ा-सा ये सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब क्लाइंट सैटिस्फैक्शन
जैसे उसमें होटल में होते हैं कि गेस्ट सेटिस्फैक्शन, ऐसे ही सेम इस इंडस्ट्री में भी आप फॉलो करते हैं। हॉस्पिटैलिटी एवरीवेयर है। राइट। सो मैम आपने मतलब हासिल किया और आज इतना फेमस स्टूडियो लखनऊ में आपने एस्टैब्लिश किया मेकअप स्टूडियो। सो इनिशियल डेज़ में आपको क्या जैसे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी में कि फीमेल्स को बहुत हासिल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी फ्रॉम द स्टार्ट या थोड़ा आपको हासिल करना पड़ा वहाँ पे? एक्चुअली आई एम वेरी वेरी लकी। मेरे शादी से पहले भी बहुत अच्छा मेरा बैकग्राउंड, घर के मायके का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इन लॉज के भी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। दे आर वेरी लाइक सपोर्टिव। दे डोंट लाइक, होता है कोई कोई कि मतलब मॉर्निंग का ब्राइड है तो आप खाना बना के ही जाना है, ऐसा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे मेरे आगे जिसने सीखा है मेरे से, वो लोग भी कंप्लेन करते हैं, कितने लोग जो इंडस्ट्री में है, वो लोग जो छोटे छोटे बिजनेस में है, वो ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं है। राइट, राइट मैम। सो मेरा एक्चुअली आज मैं जहाँ हूँ वो सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का ही है। राइट। मेरे इन-लॉज़ का भी है और मेरा जो पेरेंट्स का भी है। ग्रेट। सो मैम पेरेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आप एक ऐसी एंटरप्रेन्योर है जो हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया है और पेरेंट्स और फैमिली के सपोर्ट के साथ एनीथिंग यू वांट टू से टू दी पेरेंट्स जिनकी बच्चे नॉट जस्ट फीमेल्स इवन मेल्स जो फैशन इंडस्ट्री या मेकअप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं पेरेंट्स को पता नहीं होता है उस इंडस्ट्री के बारे में तो एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दोस पेरेंट्स? येस, ऑब्वियसली फॉर एवरी पेरेंट्स, जो भी गार्जियंस या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे चाहते हैं अपना पैशन फॉलो करने के लिए, मैं सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक फैशन डिजाइनिंग हो, देयर आर सेवरल फील्ड, जैसे आजकल जर्नलिज्म वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा है। सिंपल चीज़ें बोलेंगी मैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए भी बहुत कुछ है। राइट, तो आप अपने बच्चे के टैलेंट को ये ना सोचिए कि परसेंटेज क्या है पढ़ाई में या कितना डिग्री लिया है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है सबके लिए, एजुकेशन इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। लेकिन ये चीज़ है कि आप लोगों को अपने बच्चा का टैलेंट को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा। आजकल सिर्फ बुक वर्म नहीं चलते हैं राइट, मार्केट में। राइट। आपके पास स्किल, आपके पास वो पैशन होनी चाहिए, तो जिस चीज़ में पैशन है उसको थोड़ा पुश करिए, राइट, डू गुड। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। सो मैम आज हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग ब्यूटी बार मेकअप स्टूडियो में आए हैं। सो मैम एक क्वेश्चन था बेसिक सा कि क्या अलग बनाता है? हाउ इज़ ब्यूटी बार मेकअप स्टूडियो डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडियोज़ व्हिच आर प्रेजेंट इन लखनऊ? ओके, इफ़ यू गो थ्रू माय पेज ऑल्सो, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में ज़्यादा आगे नहीं हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ। कई लोग आजकल मैं देखती हूँ सब फेक प्रमोशन, फ़िल्टर्स लगा के और ये सब चीज़ें करके बहुत आगे चल रहे हैं। मैं उस तरीके से नहीं कर पाती हूँ और मेरे को होता है कि मैं अगर ब्राइड का भी मैं के कभी-कभी मैक्सिमम ब्राइड मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मैं टोटली इंटू ब्राइड होती हूँ। उनका रेडी करना, उनका एवरीथिंग ध्यान रखना, मैं प्रॉपर्ली खुद ही वहीं खड़े होके एक-एक ज्वेलरी का चीज़ें हो, ज्वेलरी में अगर एक चीज़ नहीं हो रहा है उसको कैसे मैनेज, मैं खुद बैठ के, मैं स्टाफ के हाथ ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तो वो मेरा है कि मेरे को क्लाइंट है मेरा, तो मैंने अगर उनका कोई चीज़ कमिटमेंट किया है या किया है, उनका कोई चीज़ मैंने अगर ऑर्डर लिया है तो आई हैव टू मेक श्योर कि जो प्रॉमिस किया है, वो चीज़ मेरे को डिलीवर करना ही करना है। तो उस वज़ह से भी मैं सोशल मीडिया में कम दिखाई देती हूँ, बहुत ही कम दिखाई देती हूँ। राइट मैम। और लेकिन इन माय वर्क प्लेस मैं बिल्कुल 110% मैं अपना देती हूँ। यही है, ग्रेट। बाकी उससे मैं थोड़ा-सा अलग कर दिए नहीं वेरी नाइस आंसर मैम कि आप एक ओनर होके भी आप हर जगह प्रेजेंट रहती हैं। राइट। सो मैम क्या हम लोग जैसे इन हाउस मेकअप होता है और आउटडोर मेकअप होता है सो आर वी आल्सो डूइंग सम ऑन साइट मेकअप भी क्या ब्यूटी बार स्टूडियो करता है? यस वी डू, वी हैव एनी मेकअप आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर इफ आई एम फ्री दैट डे, आई आल्सो गो फॉर वेन्यू मेकअप। काफ़ी होटल्स के साथ, जैसे मैं होटल ले रही हूँ तो आई हैव होटल्स का जो कनेक्शन, तो आई गेट ऑर्डर फ्रॉम देयर आल्सो, एंड वो ट्रस्ट को मीट करना इज़ लाइक वेरी वेरी
चैलेंजिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। राइट। सो आई गो फॉर वेन्यू मेकअप, वी आर देयर। ओके। एंड वन मोर थिंग मैम, हमारी पिछली बारी हमारे एक यूजर ने, एक व्यूअर ने हमारे रिक्वेस्ट किया था कि आजकल मेकअप के जो एलिमेंट्स आते हैं मैम, बहुत सारे मटेरियल, आई मीन आई डोंट नो मच बट यस माय टीममेट्स नो कि कुछ होती हैं ऐसी चीजें। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड या मेकअप करते समय कोई टिप कि आप जो देना चाहें कि हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें फॉर अ क्विक मेकअप, कि अगर मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को, होने वाली गर्लफ्रेंड को, अगर किसी बर्थडे पार्टी में, डेट पे, कहीं पे भी हमें जाना है, तो फॉर अ फीमेल क्विक मेकअप टिप्स कुछ आप बताना चाहें मैम? प्रैक्टिकली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं सबको यही बोलूँगी कि पहले तो स्किन केयर को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। चाहे आप मेकअप करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आज मैं किसी का मेकअप करती हूँ और वो अच्छा होता है, बिकॉज़ स्किन केयर बहुत अच्छा है। तो मेकअप आर्टिस्ट होना और ब्यूटिशियन होना, दोनों का साइड बाय साइड चलता है। कभी-कभी होता है मार्केट में कि ये आजकल बहुत रील में भी मैं देखती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन को बहुत ज़्यादा नीचे दिखा के वीडियो बनाते हैं। दैट आई एम रियली रियली नॉट लाइकिंग इट। सबके अपने-अपने फील्ड है और सबके राइट। अपने-अपने रोल है। अगर आप ब्यूटीफुल एक ब्राइड बना रही हो, तो उसके पीछे ब्यूटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। और बाकी जितने भी नॉर्मल मेकअप करना चाहते हैं, घर से करना चाहते हैं, मेक श्योर योर स्किन इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नॉरिश्ड। स्किन केयर करिए, CTMS मैं कहूँगी, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। ग्रेट। ये फ़ॉर्मूला आप कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। CTMS, so ma'am, is this applicable for females or for male also, boys? So, for male also, For for male. everyone. So ma'am, can you just repeat it for my audience and for my myself as well? क्या मैम आपने बताया CTMS? CTMS, that is full formulas, cleansing, toner, moisturizer and last sunscreen, अगर डे टाइम है जी। Okay, great. So that was a great insight. Okay, so ma'am, I'll tell you one of an offshore thing. My mom is after me कि अब 2025 है, you get married soon. You have to. सो मैं सोच रहा हूँ मेरी जो है शायद वो ब्राइड टू बी देख भी रही हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल मेकअप्स मैम, सो आपका क्या प्रेफ़रेंस रहता है या क्या प्रोसेस रहता है? कुछ अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज़। ब्राइडल मेकअप का प्रेफ़रेंस मेरे से ज़्यादा एक्चुअली ब्राइडल का होना चाहिए। ये मानती हूँ, बिकॉज़ इट्स हर डे, इट्स हर बिग डे। ओह! मेरे लिए तो डेली, अगर मैं ब्राइड कर रही हूँ तो मेरे लिए तो डेली ही वाला वर्क हो गया। उनके लिए ये चीज़ है कि वो उनका दी डे है, तो वो रिपीट नहीं होगा, वो फीलिंग रिपीट नहीं होगा। अगर उन्होंने एनिवर्सरी मनाया वैसे ही धूमधाम से, लेकिन वो ब्राइडल वाला जो फीलिंग है वो दिन का वही होता है। वन टाइम ही तो वो। मैं उनका प्रेफ़रेंस चाहती हूँ, उनका टेस्ट चाहती हूँ, मैं उनसे, हम लोग कंसल्ट करते हैं पहले। जब ब्राइडल बुकिंग होती है, हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर का एक कंसल्टेशन टाइम चलता है। उसके अलावा आई गेट इन टच विथ माय ब्राइड्स वेरी प्रॉम्प्ट विथ व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। वो लोग शेयर करते रहते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, मैं पूछती हूँ आपको किस तरीके का पसंद है। जब वो लोग बहुत सारे मेकअप का फ़ोटोज़ वगैरह भेजते हैं, तो आई कैन सी दैट कॉमन थिंग फ़ोटोज़ में। हर फ़ोटोज़ को 4-5 अगर उन्होंने भेजा है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन एलिमेंट होता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग। और उनके स्किन टेक्सचर देखती हूँ कि कैसा है, क्या है। उस हिसाब से अगर स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कुछ मेकअप्स नहीं जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो जो हम लोगों को नॉलेज हो, ब्राइड को नहीं पता होता है, तो दैट थिंग आई गिव देम नॉलेज। बाकी वही है उनका ग्रेट। प्रेफ़रेंस। बिल्कुल मैम, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनका द डे होता है, तो आप उनके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। वेरी नाइस मैम। सो एक चीज़ और मैम जानना चाहेंगे कि आजकल मतलब मेकअप के बारे में बहुत सारे ऐसे रील इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं और मेकअप के अराउंड ना बहुत बड़े-बड़े मिथ बना रखे हैं कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये कंज़्यूम करोगे तो ये हो जाएगा। सो एनीथिंग यू वांट टू से ऑन मेकअप मिथ्स दीज़ डेज़ फ्लोटिंग ऑन इंटरनेट, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहें मैम? जी, करेक्ट, बहुत सही आपने पूछा। ये मिथ्स बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आप सोचिए, पहले टीवी होता था, तो टीवी में ऐड आती थी। अजी द 10 साबुन का ऐड आ रहा है, करेक्ट? तो राइट, 10 साबुन के जब ऐड आता है, तो आप ये देखेंगे कि 10 साबुन में 10 तो अच्छा नहीं होता है, बट 2 मार्केटिंग है। राइट, सेम थिंग आज इंस्टाग्राम में हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। राइट, राइट। सो मार्केटिंग में कौन-सा अच्छा नहीं है, हुँ, दैट डज़न्ट मेक सेंस। वो मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जो करेक्ट, वीडियो बना रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं। राइट, बाकी मार्केट में बिक रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं। राइट, दैट इज़ द थिंग। बाकी मिथ क्या चल रहा है मेकअप को लेके,
कि कई लोग क्या करते हैं फ़िल्टर यूज़ करके लाइट्स बहुत अच्छा यूज़ करके आजकल बहुत प्रोफ़ेशनल फ़ोटो लेते हैं। हुँ। दैट इज़ ऑल्सो गुड कि आप अपना प्रम पेज को प्रमोट कर रहे हो, अपना हुँ। काम को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो आफ्टर मेकअप, राइट। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मेरा अगर पिंपल्स है, टेक्सचर्ड स्किन है, प्रॉब्लम्स है, तो वो चीज़ें मेकअप पूरा-पूरा हटा देगा। ऐसा नहीं होता है। आपका अगर अनइवन टोन है तो वो हम क्लियर आउट कर सकते हैं। अगर आपके थोड़ा बहुत अगर चिन एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम लोग शार्पनेस दिखा सकते हैं। उस फीचर्स को और एनहांस कर सकते एनहांस कर सकते हैं ब्यूटी को। जो क्लाइंट का नेचुरल ब्यूटी है उसी को हम एनहांस कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा हम लोग प्लास्टर नहीं करते। मैं ये सिंपल टाइप से वर्क ग्रेट हम प्लास्टर नहीं करते। ये चीज़ें हैं कि आपका अगर स्किन अच्छा है तो ही मेकअप बहुत फ्लॉलेस आएगा। अगर फ्लॉलेस नहीं आता है तो वो आपका टेक्सचर का प्रॉब्लम है, आप पे पिंपल्स या कोई भी वो उठा हुआ चीज़ है उससे। और बड़े-बड़े आजकल मेकअप आर्टिस्ट भी इस चीज़ को वोकली बताना शुरू राइट। कर दिए हैं। मैंने रिसेंटली मैं पारुल मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हो तो उनका मैं वीडियो बहुत ज़्यादा देखती भी हूँ। तो वो भी अपना वीडियोज़ में बताई हुई हैं कि भई हम लोग नेचुरल रख हाँ, हम लोग प्लास्टर नहीं करते, हम लोग हाँ। ये हम लोग यूज़ करते हैं ये लैंग्वेज क्योंकि राइट। क्लाइंट समझता नहीं है बिकॉज़ वो फ़ोटो ले आएगा, ये देखिए मैम मेरे को तो ऐसे ही चाहिए। हुँ। आपका स्किन, आपका फीचर्स डिफरेंट है, करेक्ट, करेक्ट, हर किसी का फेस डिफरेंट है, करेक्ट। तो सेम रिज़ल्ट हम दे नहीं सकते, कोई भी नहीं दे सकता कितने भी बड़े राइट। मेकअप सो आपका मैम मुझे प्रोसेस समझ में आया व्हिच इज़ रियली नाइस कि आप एक बारी बुकिंग आया फिर आप उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं एंड देन एज़ पर उनका स्किन टोन और बहुत सारी डिटेलिंग के बाद कर तब रिकमेंड करते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो मैम आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जो मैं पूछना चाह रहा था। बट येस बिफोर वी एंड दिस सेशन आपसे और एक चीज़ फाइनल पूछना चाहूँगा मैम कि ट्रेंड्स आजकल लोग वही इंस्टाग्राम को देख के ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं, कुछ मेकअप को लेके भी ट्रेंड्स बनते हैं। सो आपकी एनी एडवाइस कि बिफोर फॉलोइंग एनीवन जैसे प्रोडक्ट में भी आपने कहा कि वो देयर इज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे वैलिडेट करे अगर इंसान को चेक करना है कि ये जो बता रहा है पर्सन मेकअप के बारे में सो हाउ दे शुड वैलिडेट दैट प्रोडक्ट और दैट प्रोसेस। ओके मैं पर्सनली भी अगर कोई प्रोडक्ट्स के लिए कि या किसी भी चीज़ के लिए अगर मैं देखती हूँ कि इसको यूज़ करूँ या इसको फॉलो करूँ कि ना करूँ, उसका सिंपल तरीका है कि आप रिव्यू देखो उसका। ओके। ऑब्वियसली इफ दे आर जेन्युइन और उनका अच्छा खासा सेल आउट हो रहा है तो देयर आर जेन्युइन रिव्यूज रिव्यू। गूगल रिव्यूज में। गूगल रिव्यूज आपके जो पेज में जो कमेंट्स आते हैं कमेंट्स उससे भी यस। आपको पता चल जाएगा। हाँ। सो है ना, आप राइट। किसी से फॉलोअर्स खरीदा हुआ होता है तो करेक्ट। आपका व्यू उनका सिर्फ 1000-5000 ऐसे दिख रहा है और लेकिन उनका मिलियंस में फॉलोअर्स है। हम्म। ये सारी चीजें आपको वेरीफाई वैलिडेट से कर करना ही पड़ेगा। राइट, ये राइट। चीजें सो वेरी नाइस मैम बहुत सारी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस आज हमारे व्यूअर्स को मिली है। सो अगेन मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है या आपकी वेबसाइट पे आपके स्टूडियो आना चाहता है, तो मैम क्या आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कर सकते हैं कि ब्यूटी बार मेकअप स्टूडियो कहाँ पे है? मैं वैसे तो कहूँगी अगर ब्राइड्स एंड मेकअप पार्टी मेकअप्स ये सब के लिए तो मैं वेन्यू में जाती तो ऑल ओवर लखनऊ में ही हूँ मैं। हुँ। बट अगर आप मेरा स्टूडियो विजिट करना चाहते हैं तो वी आर नियर SGPGI वृंदावन योजना मेन रायबरेली रोड पे ही है। एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग और आपको बहुत एम्पल स्पेस मिलेगा यहाँ पे रील भी बनाने हो या जो भी करना हो। आई हैव वेरी गुड स्पेशियस स्टूडियो आप आ सकते हैं। And yes, we are also at Beauty Bar Makeup Studio. Thank you so much for watching this video.